नमस्ते साथियों। जैसे जैसे आप हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाते जाते हो अपनी, तो आपको लगता है कि हमें सब चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए। तो आज हम सोने के ढंग के बारे में, कैसे सोया जाए, कैसे कौन सी बिस्तर पे सोया जाए, कौन सी दिशा में सोया जाए, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो सोने का जो बिस्तर है, वो आपका ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए और ना ही आपका बहुत ज़्यादा कोमल होना चाहिए। जो आजकल के बेड आ रहे हैं, जो डनलप के गद्दे आ रहे हैं, जिन पे बच्चे उछलते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो तख़्त और चारपाई, यानी कि दोनों को अलग अलग रोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चारपाई अमूमन हमारे बुज़ुर्ग लोग, इनका कोई ना कोई वैज्ञानिक विधि तो थी, यानी कि वैज्ञानिक था इसके पीछे, जो हमारे लिए बनाकर वो देकर गए हैं। ये एक और तख़्त के बारे में भी, तख़्त भी उन्होंने बनाया था, तो कोई ना कोई इसके पीछे ज़रूर कारण रहा होगा। तो चारपाई विशेषतर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को थोड़ी कमज़ोरी है, जिनका वज़न कम है, जिनका शरीर में जान कम है, या फिर वज़न बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपनी जठराग्नि तेज़ रखना चाहते हैं, और जो सारा दिन काम करते हैं, थके रहते हैं, शाम को बहुत थकावट हो जाती है, या फिर ऐसे लोग जो सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, पूरा शरीर जकड़ जाता है, तो ऐसे लोग जो पूरे थक के चूर-चूर हो जाते हैं, उनके लिए चारपाई बहुत ही बढ़िया है। चारपाई का विशेष गुण है, क्योंकि चारपाई में आप देखोगे कि ये छिद्र होते हैं। इस छिद्र के माध्यम से क्या होता है कि नीचे से हवा पास होती रहती है। इस पे चाहे आप कोई चादर डाल लो या दरी डाल लो, या फिर कोई भी आम भाषा में, देसी भाषा में गूदड़ी वगैरह कुछ भी डाल के जब हम सोते हैं, तो हवा नीचे से पास होती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारा जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो त्वचा कोशिकाएं, वो भी प्रॉपर काम करती हैं, और हमें नीचे से, जिस साइड हम सोते हैं उस नीचे से भी हवा लगती है। तो चारपाई को मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। आयुर्वेद में भी इसको सबसे बेस्ट माना गया है। तो अब बात करते हैं तख़्त पे सोने वाले। तख़्त पे जिनको मोटापा ज़्यादा है, जिनका मोटा शरीर है, तो उनको, और जो हेल्दी शरीर है, उनको स्वस्थ अपने शरीर को बनाना है, मोटे लोगों को पतला अपने शरीर को करना है, तो आपको तख़्त पर सोना चाहिए। उस पर कोई भी दरी या चादर डालकर, और हल्का सा, ताकि वो गड़े ना, तो इस प्रकार से वो डालकर और आप सो सकते हैं। इससे आपका वज़न कम होता है। यदि मोटे लोग चारपाई और गद्देदार बिस्तर पर सोएंगे, तो उससे उनका मेद बढ़ेगा, गहरी नींद आएगी, तो इससे उनका कफ में वृद्धि होगी, और वो पतला होने की बजाय मोटापे की ओर ही जाएंगे। तो आपको इन दोनों स्थितियों में जैसी आपकी बीमारी है, उस प्रकार से आपको सोना है। अब बात करते हैं कि दिशा की, कि कौन सी दिशा में हमको सोना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट जो दिशा है, जो सोने की दिशा है, वो पूर्व दिशा है, जहाँ से सूर्य उगता है। और जिनको अपना दिमाग तेज़ करना है, पढ़ाई में होशियार बनना है, स्वस्थ रहना है हमेशा के लिए, और आयुर्वेद के हिसाब से भी और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी पूर्व में सिर करके हमें सोना चाहिए। और यदि आपको बच्चे, यदि किसी को हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत सी माताएं परेशान है कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं, तो आप 1-2 साल ये प्रयोग करके देखें। मैंने बहुत से बच्चों पर ये किया है कि दक्षिण दिशा में सर करके जब हम बच्चों को सुलाते हैं, तो इससे हमारा शरीर थोड़ा फैलता है और हमारे हड्डियों का विकास होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक पावर है वो शरीर को खींचते हैं, और इस तरह से उनकी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। और इसके अलावा जो ग्रस्त लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनको भी सदैव दक्षिण दिशा में सर करके ही सोना चाहिए। इसके अलावा जो और दिशा बच गई, दक्षिण और पश्चिम, इसकी तरफ कभी भी भूलकर भी सर करके नहीं सोना चाहिए। इससे हमारे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा का उत्पादन होता है, और हमारा शरीर दिन प्रतिदिन रोगों की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि पूर्व और दक्षिण, ये सिर्फ 2 ही दिशा आपको चुननी है। अब बात करते हैं कि सोने की पोजीशन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोने की उल्टी पुल्टी, आड़ी टेढ़ी सीधी मोदा, या कैसे भी जैसे मर्जी आया, उनको उचित लगा वैसे ही सो लेते हैं। तो उनकी एक अपनी आदत बन गई है, उनकी सोने की एक पोजीशन बन गई है। लेकिन वो सारी पोजीशन आज मैं बताऊंगा कि वो गलत है। आपको कैसे सोना चाहिए, कैसे, किस हिसाब से सोना चाहिए, मौसम के हिसाब से कैसे सोना चाहिए, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अमूमन क्या होता है कि हम खाना खाने के बाद ही सोते हैं। तो खाना खाने के बाद हमें सबसे पहले हमें अपने लेफ़्ट साइड, यानी कि हमारा जो बायां जो हाथ है उसकी तरफ सोना चाहिए, यानी कि इस हाथ की तरफ हमें सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो अमाशय है वो इसी साइड है। देखिए, जैसे ये हमारा अमाशय है, ये अमाशय हमारा लेफ़्ट साइड है,
तो यहाँ से हम भोजन करते हैं और यहाँ भोजन आता है, तो यहाँ से गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो भी बनते हैं, जो भी पाचन की प्रक्रिया चलती है, तो वो हमारा यानी कि एक प्याले की तरफ इस तरफ है, तो हमें इसी तरफ से होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ही। यानी कि हमारा जैसे हमारा मत्स्य यहाँ है तो इस साइड है, तो हम इसको ऐसे ही सोना चाहिए लगभग 1 घंटे तक। तो ऐसे हम सोएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर पाचक रस काम करेंगे और अग्नाशय हमारा अच्छे से काम करेगा। वो अपना जूस वगैरह बना के जो भी भोजन खाया है हमने उसको थोड़ा सा मेल्ट करके और वो आगे अपनी जो छोटी आंत है उसकी तरफ भेजता है। तब तक हमें इस तरह से सोना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपनी करवट बदल सकते हैं। तो आप या तो सीधे सोएं या फिर आप दाईं या बाईं साइड अपने मौसम के हिसाब से। अभी जो गर्मियों का मौसम है उसमें आपको थोड़ी देर के लिए यानी कि 1 घंटे के लिए आप लेफ़्ट साइड सोएं। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड सोएं। इसका कारण क्या है राइट साइड सोने का, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, हमारे शरीर को चाहिए ठंडक। तो ठंडक के लिए हमें हमारा जो दायां स्वर है यानी कि चंद्र जो स्वर है, हमारा ये जो स्वर है चंद्र स्वर है और ये है सूर्य स्वर। तो सूर्य स्वर जब हम चलाते हैं इस तरह मतलब भोजन के बाद, तो हमारे शरीर में थोड़ी अग्नि जाती है और अग्नि भोजन को पचाती है। तो चंद्र स्वर जब हम पूरी रात सोते हैं तो हमारे शरीर को शीतलता चाहिए। तो शीतलता के लिए हमें चंद्र स्वर चलाना है, यानी कि हमें राइट साइड में सोना है। तो हमारा राइट साइड जैसे ही हम सोएंगे तो हमारा जो चंद्र जो स्वर है वो हमारा ओपन हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट से कम सांस आएगा और यानी कि राइट से कम आएगा और लेफ्ट से ज़्यादा आएगा। तो हमारे चंद्र स्वर से हमें जो वायु मिलेगी वो हमारे शरीर को शीतलता देगी। तो इसी प्रकार जब हम सर्दियों में हम सोएंगे तो ज़्यादातर हम लेफ़्ट साइड में सोएंगे, क्योंकि इससे हमारा जो सूर्य स्वर है वो खुला रहेगा और इससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहेगी। तो हमारे शरीर को सर्दियों में गर्माश की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार से हमें दोनों साइड सोते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोजीशन की कि सोना कैसे है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि तरह तरह की पोजीशन बनाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको जब भी आप सोएं, जैसे आप लेफ़्ट साइड सोओगे तो जैसे चारपाई पे तो ये थोड़ी सी हमारी जो लकड़ी होती है जो सपोर्टिंग, तो इस पर हम रख के सो सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सिंपल तख्त है या आप कहीं भी सो रहे हो तो आप ऐसे कोई भी तकिया लगा कर फिर सो सकते हो। इसके अलावा जब आप यदि आप ऐसे सोते हो तो ये पोजीशन भी गलत है, इससे घुटनों में दर्द बढ़ता है और घुटने के रोगियों के लिए तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या करें कि आप अपने बीच में यहाँ पे आपको तकिया लगाकर और फिर सोना है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको घुटनों में दर्द भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार, और जब आप सीधा सोते हैं तो आपको बिल्कुल हल्का पतला तकिया होना चाहिए। और हाँ, तकिए के बारे में मैं बता दूं कि हमारा जो तकिया होता है वो ऐसा सीधा, मतलब कि गर्दन हमारी बिल्कुल हमारे यहाँ तक आ जाए, यानी कि गर्दन ज़्यादा नीचे नहीं जाए। जैसे तकिया ऐसा होना चाहिए कि आपकी गर्दन यहाँ पर आ गई तो आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ आप देखोगे तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ऐसा तकिया होना चाहिए। और अपना जो हाथ है, जो बहुत से लोग क्या करते हैं गलती से हाथ यहाँ नीचे लगा के सोते हैं, इससे हमारी हाथ की जो कोशिकाएं हैं वो हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आगे भविष्य में हाथ कांपना या फिर हाथों में दर्द होना ये चीज़ें आगे होने लगती हैं। तो आपको इस आदत को छोड़ना है। जब भी आप तकिया लगा के सोए तो अपना हाथ ऐसे साइड में रखें और फिर सो सकते हैं। तो इसके बाद जब हम सीधा सोएं तो हमारी जो तकिया है, जो यदि हमने एक्स्ट्रा लगाया है तो उसको हटाकर हम सीधा बिल्कुल आराम से ऐसे सो सकते हैं। और देखो कोशिश करें कि हमारे पैर ऊंचे ही रहें और हमारा सर ऊंचा रहे, पेट थोड़ा सा नीचा रहे। यदि आप तख्त पे सोते हैं तो आप अपने पैरों के नीचे ये ऐसे तकिया लगा सकते हैं और तब आपका पोजीशन वही चारपाई जैसी हो जाएगी। और उसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं छाती पे ऐसे हाथ लगा के सोते हैं, तो वो भी गलत है। और जो पीछे हाथ लगाते हैं वो भी गलत है। तो आपको क्या करना है कि अपने जो हाथ हैं या तो आप यहाँ पर रखो या फिर आप अपने सीधे रखकर और फिर सो सकते हो। इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको गर्दन अपनी करनी है तो आप मामूली से अपना हाथ इधर लगा के और फिर आप सो सकते हो। अब बात करते हैं कि महिलाओं को जब मासिक चक्कर शुरू होता है, मासिक धर्म जब शुरू होता है तो 3-4 दिन का जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि गर्भाशय फैलने की कोशिश करता है। तो इसलिए महिलाओं को इन दिनों में ज़्यादातर अपने पेट के बल ही सोना चाहिए, यानी कि मोदा उल्टा शरीर को लिटाकर ही सोना चाहिए। इससे गर्भाशय फैलने का खतरा कम रहता है और उनको थोड़ा रिलैक्स भी महसूस होता है, उनको अच्छा भी लगता है।
और भविष्य में बच्चेदानी बाहर निकलना, गर्भाशय का बाहर आना, इस प्रकार की प्रक्रियाओं से बचे रहने में मदद मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सोने के ढंग पर बात करी, और इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो शायद मेरे अभी दिमाग में नहीं है। तो यदि आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रह गए हैं, तो वो आप कमेंट में या फिर फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। वीकेंड नेचुरोपैथी से आप बने रहिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।